कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। उसमें कहा गुरुदेव ने, कैसा ज्ञान, क्या ज्ञान ने अनुभव किया है कि अनजान ऐसा है? यदि ज्ञान के द्वारा अनजान जाना जाए तो वह अनजान नहीं, ज्ञान का अभिमान या कल्पना होगी, जो कि यथार्थ नहीं। ज्ञान का आधार लेकर चला वह परेशान ही हुआ। महाज्ञानियों ने वेद शास्त्रों में विशद वर्णन कर अंत में यह कहने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा कि इन बातों में ही अंत नहीं, यही अंत नहीं। वाह रे अनजान, खूब छकाया इन ज्ञानियों को। तू तो बस में हुआ उन पागलों के जो तेरे नाम पर ही पागल हो गए और फिर खोजा नहीं तुझे। तू ही दौड़ता हुआ आया भाव में उन पागलों को संभालने, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का आधार न लिया था तेरा नाम प्रेम विभोर होकर। भोर हुई और तेरा आनंद प्रकाश सब दिशाओं में प्रतिभासित होने लगा। पागलों ने निशा में निद्रा न बिताई थी तेरे प्रेमाग्नि के विरह में। और इसमें यही समझने का हमने प्रयास किया जो गुरुदेव बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा उस अनजान को जानना कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्यादातर बुद्धि में आता है। और यदि ज्ञान वाला ये कहता है कि मैंने अनजान को जान लिया, तो फिर या तो वह उसके ज्ञान का अभिमान है और या फिर कोरी कल्पना है, यथार्थ नहीं। जो भी ज्ञान का आधार लेकर चला, अंत में वो परेशान ही हुआ। जो उसको जानना चाहता है उसके लिए सीधा साधा रास्ता है प्रेम और भाव का। और वो प्रेम और भाव में भरकर जो भी उसको खोजता है, उसको जानने का, मानने का प्रयास करता है, तब समझ में आने लगता है। अन्यथा ये जो भी महाज्ञानी है, इन्होंने तो वेद शास्त्रों में कितना विशद वर्णन कर दिया, इतना डिटेल में सब कुछ लिख दिया। अपना जो भी उनकी मान्यताएं कहें या उनकी खोज या उनकी जो भी थ्योरी या सिद्धांत थे, उन सबको उसमें वर्णन कर दिया। किंतु उसके बावजूद भी अंत में यह कहने के लिए बाध्य होना पड़ा उन्हें कि भाई हमने तो बहुत प्रयास किया है, किंतु यही अंत नहीं है, अभी और भी रह गया। जिसको कहते हैं नेति नेति। कहने को तो भक्त भी यही कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी अंत नहीं है उसका। लेकिन वो अनंत में समाते हैं और ये दिखलाना चाहते हैं कि देखो, हमने अनंत को या उस अनजान को प्रकट कर दिया। ये ही दोनों की सोच में अंतर है। तो इसीलिए यह अनजान जो है, उसको कह रहे गुरुदेव, खूब छकाया तुमने इन ज्ञानियों को। तो सिर्फ ज्ञान के आधार पे लेकर के आगे बढ़ेगा कोई, तो उससे कुछ भी विशेष लाभ नहीं हो पाएगा उस अनजाने अनमाने भगवान को समझने का, मानने का, जानने का। किंतु यदि प्रेम और भाव का आधार लेकर भक्ति की जाए और उस दौरान यदि वो भक्ति निराकार की ओर जाए और धीरे धीरे जो भी देने वाला दे, भले ही वो जाने या उसमें खोए या खोजे,
अवस्था तो वही होती है जो खोजते हैं, वो फिर खोजते क्या हैं, वो तो खो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं, उसके नाम पर खो जाते हैं। और तब वो अनजान आता है उनके भाव में, दौड़ा दौड़ा समझाता है कि देखो भाई क्या हुआ तुमको, और वो ये अनुभूति दे जाता है कि मैं अनजान नहीं हूं, तुम मुझे जान चुके हो। उन्होंने ज्ञान का आधार नहीं लिया, उन्होंने आधार लिया अपने भाव का, और तभी भाव में उन भक्तों को अनुभव में आया और प्रेम विभोर होकर के प्रभु उन्हें समझाता है कि देख भाई तू घबरा मत, मैं तेरे लिए अनजान नहीं हूं। हो सकता है दुनिया वालों न समझ पा रहे हो, तू तो मुझे समझ पाता है, तू और मैं एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। और फिर जो भोर होती है यानी प्रभात होती है प्रेम विभोर होने के बाद, तब ऐसा लगता है जैसे चारों दिशाएं उस प्रभु के आनंद से प्रकाशित हो रही हैं, उसी का प्रकाश चारों ओर दिखलाई पड़ रहा है। क्योंकि उन पागलों ने इसके पहले जितनी भी रातें बिताई थी वो नींद में नहीं बिताई, सोकर नहीं बिताई थी उसके प्रेमाग्नि के विरह में जलते हुए, उस आग में जलते हुए, भाव के आंसू बहाते हुए उन्होंने रातें बिताई हैं। तभी उसे देखा न गया और वो आया दौड़ता हुआ भाव में, और उनको यह अनुभव देके चला जाता है कि भाई मैं चारों दिशाओं में हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं, मैं तेरे बाहर हूं। आज कह रहे हैं मनुष्य अनजान से ही अनजान नहीं, अपने जीवन से भी अनजान है। उसे पता नहीं कब उसके पार्थिव कलेवर का अंत होगा। समय बीत रहा है चिंता में या कार्य में, अथवा कार्य की चिंता में, क्यों आया था और क्यों जा रहा है, उससे भी वह अनजान बना कार्य में रत है। इंद्रियों को थका मारा फिर भी उसे संतोष नहीं। अजब मानव जीवन है जहां विश्राम नहीं, मन के लिए तन के लिए। पशु अनजान को जान न सका, लाचारी है, किंतु यह मनुष्य भी पशुवत जन्म बिता रहा है। खेद का विषय है, काल का प्रवाह और कार्य का प्रवाह निरंतर बहता चला जा रहा है। कहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, इसे सोचने का समय भी आज मनुष्य को नहीं है। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि भी देखो साधारण प्राणी की क्या अवस्था है। वो जो अनजान है, जिसको वो अनजान कहता है कि उसे जाना नहीं जा सकता, वो अज्ञात है, वो अज्ञेय है, तो वो सिर्फ उससे ही अनजान नहीं है, वो तो अपने स्वयं के जीवन से भी अनजान है। पूरा का पूरा जीवन बेहोशी में बिता रहा है, खोए खोए, मालूम नहीं कहां चला जा रहा है, कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। कभी शांति से बैठकर देखता ही नहीं अपने जीवन को कि किस प्रकार मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। उसको पता नहीं है कि किस वक्त अचानक यह जो उसका पार्थिव शरीर है, जो स्थूल शरीर, उसका अंत हो जाएगा, पता नहीं है। लेकिन फिर भी वो चला जा रहा है,
समय उसका बीतता जा रहा है और वो ध्यान ही नहीं देता कि किस तरह मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। तो जो दिखलाई देता है उसका समय बीत रहा है चिंता में, कुछ कर भी नहीं रहा, बस बैठे बैठे चिंता कर रहा है। और या फिर कुछ कर रहा है, कार्य में लगा हुआ है और कार्य करते करते भी चिंतित है और कार्य नहीं करते हुए भी चिंतित है। वो चिंता उसको कार्य की है कि कार्य तो किया किंतु अब उसका मुझे क्या फल मिलेगा, उसकी चिंता सता रही है। यानी सब कुछ उसी चिंता के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी उसका जीवन, उसकी जो धुरी है, उसका जो केंद्र है वो है चिंता। समय का चक्र है, काल का प्रवाह है, वो तो निकल ही जाएगा किंतु वो नहीं जान पाता कि वो क्यों आया इस धरा पर और क्यों जाएगा या जा रहा है। समय भी जा रहा है और वो क्यों आया था। और इन सब बातों के प्रति पूरी तरह से अनजान है। यहां अनजान का तात्पर्य क्या है गुरुदेव का? कि बिल्कुल केयरलेस है, ध्यान ही नहीं देता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इन सब बातों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं, अनजान बना हुआ और अपने कार्य में लगा हुआ है। बस कार्य में लगा है, कुछ कार्य की चिंता और नहीं तो फिर कार्य के कर्म फल की चिंता, या फिर किसकी चिंता, उसकी चिंता। इसके अलावा कुछ है कि नहीं। और अंत में दिखता क्या है, सारा दिन निकल गया, थक हार के पूरा एकदम चूर हो गया। इंद्रियों को थका मारा मतलब मरने के समान हो गई उसकी सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी। उसके मन में भी कोई सोचने समझने की शक्ति बची ही नहीं। सब कुछ देखकर भी उसको संतोष नहीं होता है कि हाँ भाई, मैंने आज का दिन तो खूब अच्छे से बिताया, जो मुझे करना था मैंने किया। तो इतना कुछ करके भी उसे संतोष नहीं होता है ही नहीं। अजीब जीवन जी रहा है ये मानव, जहां संतोष नहीं, विश्राम नहीं, आराम नहीं, न मन शांत न तन शांत, है ही नहीं विश्राम। मन भाग रहा है और तन पूरी तरह शिथिल हो गया। भाई ठीक है, पशु जो है उसकी अपनी सीमाएं हैं, स्थूल की भी और सूक्ष्म की भी, किंतु मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ कृति है परमात्मा की। तो पशु अगर न जान पाया तो वो तो लाचार है, किंतु मनुष्य नहीं जान पाया। सोचना होगा, उसे विचार करना होगा कि क्यों नहीं जान पाया उस अनजान को। और उसका कारण यही दिखलाई देता है कि मनुष्य भी पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है। उसी तरह जिस तरह सुबह होती है और पशु खाने पीने के चक्कर में लग जाता है, उसी में दिन भर घूमता रहता है जैसे तैसे अपना पेट भर के, रात को वापस सॉरी,
रात को वापस अपने वास स्थान पे आता है। और यही हालत मनुष्य की भी है। बहुत ही सोचनीय ही नहीं, दुख का विषय है, खेद का विषय कह रहे हैं गुरुदेव कि काल का प्रवाह और कार्य का प्रवाह, यानी समय बीतता जा रहा है, बहे जा रहा है, और कार्य का प्रवाह, काम भी बहे जा रहे हैं, काम कभी कम नहीं होते। कोई अगर यह समझे कि काम कम हो जाएगा, मैंने इतना कुछ कर लिया और अब तो मेरे लिए क्या काम है, बस आराम ही आराम है, वो भी नहीं होता है। क्योंकि आराम से बैठना, विश्राम करना तो सीखा ही नहीं उसने जीते जी, तो कहां से विश्राम होगा, कहां से आराम होगा। किंतु पता नहीं उसको कि कौन से काम करूं ताकि मुझे आराम मिले, विश्राम मिले। समय चला जा रहा है, काम भी होते ही जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, किंतु जो काम उसे करने चाहिए, क्या वो काम वो कर रहा है उस अनजान को जानने के लिए? कहां जा रहा है उसका जीवन, किस दिशा में जा रहा है वो मानव, और क्यों जा रहा है, कुछ भी पता नहीं। कोई लक्ष्य बोध है ही नहीं। लक्ष्य बोध तो तब न हो जब लक्ष्य का निर्धारण हो कि हाँ, ये मैंने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। और यदि लक्ष्य निर्धारित कर भी रखा है तो पूरा का पूरा भौतिकता से ही संबंधित है। यानी मुझे खूब पैसा कमाना है, यही लक्ष्य निर्धारित कर रखा, कि मुझे आलीशान गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। चला जा रहा है, जीवन व्यतीत हो रहा है। क्या इसी के लिए मानव जीवन मिला? कभी बैठकर शांति से विचार ही नहीं करता कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है, वो कहां जा रहा है और क्यों चला जा रहा है। ये सब बातें सोचने का समय है ही नहीं मनुष्य को। आज इतनी बिजी लाइफ, किसी के पास टाइम नहीं है। किसी से पूछ लो, समय तो बह रहा है, फिर भी समय नहीं है किसी के पास। अरे समय तो बहता हुआ है, एक जल के समान है। उस बहते हुए जल में से एक चुल्लू पानी निकाल लो, वो भी तुम्हारा हो जाएगा। क्यों नहीं समझ पाता प्राणी कि थोड़ा सा समय भी अपने लिए निकाल ले तो वो समय जो बह रहा है वो उसकी मुट्ठी में आ जाता है। जब तक इस तरह की सोच लेकर नहीं चलेगा, तब तक कैसे वो समय के प्रवाह का लाभ उठा पाएगा, कैसे इस जीवन के प्रवाह का लाभ उठा पाएगा, कैसे यह जो कर्म किए जा रहा है उसका लाभ उठा पाएगा कि उसे कुछ विशेष कर्म भी करने हैं ताकि वो अनजान को जान सके। ये सब सोचने का समय आज मनुष्य के पास नहीं है। आगे कह रहे हैं, हे अनजान, तू सबके लिए तो अनजान न रह, अन्यथा तेरी सृष्टि का निर्माण ही व्यर्थ होगा और निर्वाण तो अति दुर्लभ ही रहेगा। मानवकृत धर्म भी फैला तो मानव को भ्रमित करने के लिए। दंभ में ही इन धर्मावलंबियों का समय बीत रहा है। उपवास और रोजा, ध्यान और ज्ञान का मार्ग कहां तक मानसिक शांति दे सका। मन यदि व्याकुल न हुआ अनजान की पहचान के लिए, तो मार्ग अर्थात आनंद पथ प्रशस्त कब हुआ। जिस लगन से मनुष्य जीविका उपार्जन करता है तन की रक्षा के लिए, यदि उसी लगन से वह लगता अनजान की पहचान के लिए, तो अनजान अनजान न रहता, परेशान न रहता।
बहुत स्पष्ट ढंग से लिखते रहे हैं गुरुदेव। विशेषकर इस लेख में तो इतना साफ सुथरी भाषा में लिखा है, और ऐसा भी नहीं है कि समझ में न आए। अभी कल परसों ही किसी से बात हो रही थी, बोले भैया पहले जो लेख होते थे तो उसमें एक एक लेख में 10-10 दिन लग जाते थे, अभी तो 7-8 दिन में पूरा हो जाता है। मैंने कहा गुरुदेव स्वयं ही स्पष्ट लिख रहे हैं ना, तो हम उसको और क्या स्पष्ट करें, खुद ही बता दे रहे हैं सब कुछ। और यही सब बातें कोई इस लेख में ही नहीं। जब बार बार इसलिए लिखते हैं कि कभी न कभी तो इसको होश आए, कभी न कभी तो ये बेहोशी से जो जी रहा है प्राणी, उससे बाहर निकले। इसीलिए ये सब बातें बार बार दोहराते हैं। नहीं तो ये सोच लें कि भाई लिख दिया एक लेख में 2 लेख में, क्या लिखने की जरूरत है कि ये जीवन इस तरह से बीत रहा है प्राणी का। हर एक लेख में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर ये तन और मन, इसकी बातें, बुद्धि की बातें, ये अवश्य लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हम लोगों को। और यहां भी यही कह रहे हैं, वो तो सीधा अनजान को ही संबोधन कर रहे हैं कि ठीक है, ऐसे लोगों की परवाह जब उनको नहीं तो तू क्यों परवाह करे उनकी। समझ में आता है। किंतु जो तेरी परवाह करते हैं, जो तुझको मानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम उनके लिए तो अनजान न रहे। और उनके लिए भी यदि तू अनजान रह जाएगा तो फिर यह जो तेरी सृष्टि है, इतनी सुंदर प्रकृति तूने रची है, और इस मानव को तुमने खेलने के लिए भेज दिया, यहां खेलो और खेल देखो, आनंद उठाओ, तो वो व्यर्थ नहीं हो जाएगा। और फिर वापस बुला लेता है तू कि हाँ भाई अब लौट के आ जा तू मेरे पास, उस आनंद धाम में वापस लौट जा, वही तेरा निर्वाण है। तब ये तो बहुत ही कठिन होता। ऐसा ही लगता है कि यदि तू गिने चुने लोगों को भी अपना परिचय नहीं देगा, अपने आप को दिखाएगा नहीं, अपने आवरण में ही खुद ही लपेट के रखेगा हमको भी, तो फिर क्या करेगा कोई, कैसे जानेगा तुझे। वो अगर कोशिश करता भी है, ये जो मानवकृत धर्म कितने फैले हुए हैं, और इन सब बातों को तो धर्म है या शिष्टाचार, उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक मानवकृत धर्म तरह तरह के हैं, किंतु सत्य धर्म तो एक ही है। और ये जितने मानवकृत धर्म है सब सत्य पर ही आधारित है, किंतु जो धर्मावलंबी हैं वो उसको इतना डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं। और यह स्वाभाविक है, सब अपनी अपनी कुछ उसमें लगा देते हैं। जो रूप सत्संग का गुरुदेव के समय था, सब उसमें कुछ न कुछ अपना ऐड करके आज जो रूप सत्संग का है, जिन्होंने उस वक्त का सत्संग देखा है और अनुभव किया है, और जो आज का सत्संग है उसको देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वो अवश्य समझ पा रहे होंगे। तो ये लोग अपनी उसमें कुछ न कुछ जोड़ देते हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे तौर तरीके, इसीलिए वो चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, उसका रूप बदल जाता है। तो यही है मानवकृत धर्म की अवस्था। और ऐसे थोड़े ही हुआ है, सब अपनी ओर चलाए जा रहे हैं। तो जो एक दंभ है उनका, अहंकार है, घमंड है, वही तो बदलता रहता है। और इसी को प्रदर्शित करने में इनका समय व्यतीत हो रहा है।
ये जो मानवकृत धर्म के धर्मावलंबी हैं। बतलाते हैं, कोई बोलता है उपवास रखो, कोई बोलता है रोजा रखो, कोई बोलता है ध्यान में बैठो, कोई बोलता है ज्ञान तुमको प्राप्त करना है, ये ग्रंथों का पठन पाठन करो। तो इन सब से कितनी मानसिक शांति उनको मिली है, वो तो वही जाने। जब तक मन के भीतर उस अनजान की पहचान के लिए व्याकुलता नहीं पैदा होती, तो फिर आगे रास्ता खुलता ही नहीं है। वही घूमते रहते हैं गोल चक्कर में, और समझ रहे हैं कि हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, हम तो सत्संग कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। आनंद पथ, जो पथ पहुंचाएगा उन्हें उस अनजान तक, अनजान की पहचान के लिए है, वो प्रशस्त नहीं हो पाता है। उन्हीं सब बातों में गोल गोल घूमते रहते हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए सबसे, कोई संदेह नहीं है। जो बातें कितनी बार होती हैं, चाहे बाबा हैं, गुरुदेव हैं, और भी भक्तजन हुए हैं, उनके नाम हर बार लिए जाते हैं, सबसे प्रेरणा लें। किंतु यह मार्ग प्रशस्त तो तभी होगा जब मन में व्याकुलता हो प्राणी मात्र के भीतर उस अनजान की पहचान के लिए। उनकी व्याकुलता ने उनको वहां पहुंचाया। हमारे भीतर क्या व्याकुलता है? हम यदि उनकी कहानी, उनका वृत्तांत, उनका जीवन, उनकी सब बातें, उन्हीं में सब लगे रहे, तो हम अपनी खोज कब करेंगे? कब हम उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, यहां गुरुदेव तो लिख रहे हैं धर्मावलंबियों के लिए, मानवकृत धर्म के धर्मावलंबी, किंतु बहुत कुछ अवस्थाएं बदलती रहती हैं और वही सब चीजें आने लगती हैं। जो भी कहें आप मार्ग होते हैं, उनमें अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से कुछ न कुछ अपना लगा ही देते हैं। मन की व्याकुलता बहुत आवश्यक है, तब जाकर के पता लगेगा कि हाँ, किस प्रकार से वो आनंद पथ जो है, अनजान की पहचान के लिए जो मार्ग है, वो प्रशस्त हो रहा है। लगा हुआ है मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए। बोला नहीं कमाए तो क्या करें, कैसे पेट पालें अपना और बच्चों का? तो जितनी लगन से उसमें लगा हुआ है, और तन की रक्षा के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, और जो कुछ भी अपना स्थूल जीवन के लिए वो कर रहा है, यदि उसी लगन से वो लगता अनजान की पहचान के लिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं, ये गुरुदेव बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं। तो अनजान न रहता। वो तो कितनी जगह क्या क्या स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि तुम मुझे विश्वास दो, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हम विश्वास तो देते हैं, लेकिन किस लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। वो हमसे विश्वास मांगता है आनंद देने के लिए। विश्वास दें और निश्चिंत हो जाएं। देखें आनंद पथ प्रशस्त होता है या नहीं होता, और हम लगन से लग जाएं, वो व्याकुलता आ जाए, तो रहेगा नहीं अनजान। अनजान फिर अनजान नहीं रहेगा, और मनुष्य परेशान भी नहीं रहेगा। दोनों बातें एक साथ सध जाएंगी। आगे कह रहे हैं, तन से अधिक महत्व मन का है। मन में चैन नहीं तो तन की रक्षा विशेष अर्थ नहीं रखती।
भोजन से सार ग्रहण कर तन अन्य पदार्थों का त्याग करता है मलमूत्र के रूप में। किंतु यह अवस्था मन की कहां? वह निरर्थक विचारों का परित्याग कहां कर पाता है? संकल्प विकल्प के रूप में विचारों की चक्की चलती ही रहती है जब तक बुद्धि निर्णय नहीं करती। निर्णय का परिणाम यदि हितकर न हुआ तो मन पुनः बेचैन होता रहता है। फिर वही सब बातें कि महत्व किसका है? मन का है, तन से ज्यादा। किंतु यदि तन के ऊपर ही ज्यादा सोचता रहे, स्थूल की ही बातों में लगा रहे, स्थूल जीवन के बारे में ही सब बातें होती रहें, तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा? समझना होगा कि मन का महत्व तन से ज्यादा है। और यदि हम तन की रक्षा कर भी लेंगे, शरीर के लिए अच्छी अच्छी चीजें, खाना पीना, रहना सोना, सब अगर व्यवस्था कर भी लेंगे, किंतु मन में यदि चैन नहीं है तो बिस्तर तो नरम नरम आ गए और खूब अच्छी तरह से मौसम के अनुसार हमने वातावरण भी बना लिया, सर्दी में गर्म, गर्मी में सर्द, सब कुछ हो गया, किंतु मन में चैन नहीं। तो मन में चैन नहीं तो ये शरीर की रक्षा, इसका क्या मतलब हुआ? कोई विशेष अर्थ नहीं होता है इसका। और यही समझा रहे हैं कि शरीर अगर प्राकृतिक हो तो अपने आप ही ये शरीर भोजन ग्रहण करता है और उस भोजन में जो भी सार है वो जगह जगह पहुंचा देता है शरीर, जिसको कहते हैं रक्त भी बनता है, मांस मज्जा भी बनते हैं, हड्डियां भी बनती हैं, सब चलता रहता है। और जो भी निरर्थक बच गया वो उनका त्याग कर देता है शरीर मल और मूत्र के रूप में। किंतु मन की क्या यही अवस्था है? कहां है यह अवस्था? नहीं है यह अवस्था। यही समझा रहे हैं। तो वह तो निरर्थक विचारों का परित्याग कर ही नहीं पाता। सुनी इतनी बातें, पढ़ी इतनी बातें, और बार बार यह बात आती है कि जो हमको काम की लगती है, सार्थक हमारे लिए है, वो हम ग्रहण करें, भले ही वो स्थूल से आ रही हो या सूक्ष्म से आ रही हो, भले ही वो घर परिवार से आ रही हो या कहीं और से आ रही हो। निरर्थक विचारों का तो परित्याग करना ही है, अन्यथा हमारा मन स्वस्थ नहीं रह पाएगा। यदि शरीर भी भोजन से सार ग्रहण न कर पाए और प्रॉपर तरीके से उसका डिस्चार्ज न हो मलमूत्र का, तो वो शरीर भी रोगी हो जाता है। वैसे ही मन यदि सार ग्रहण न कर पाए सब बातों का, विचारों का, और जो निरर्थक विचार हैं उनका त्याग न कर पाए, तो फिर मन भी रोगी हो जाता है। चलती रहती है चक्की, संकल्प विकल्प की चक्की चलती ही रहती है। कब तक? जब तक बुद्धि आके समझाती नहीं मन को, निर्णय नहीं लेती। तो बुद्धि निर्णय लेना भी बहुत आवश्यक है। उतना डिसिसिव पावर यानी निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में हो, और वो आती है विवेक से। वो शक्ति मिलती है विवेक से मिलती है, और विवेक के द्वारा ही जब निर्णय लेगा तब पता लगेगा, और मन माने उसको। मन मान भी लेता है, किंतु यदि बुद्धि का निर्णय ही गलत हुआ तो निर्णय गलत हुआ कैसे मालूम पड़े? वो तो परिणाम देखकर मालूम पड़ता है कि वो परिणाम जो है वो उसके लिए काम का नहीं, हितकर नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं हुआ उसको, तो मन फिर से बेचैन हो जाता है।
यानी सही रास्ता पकड़ ही नहीं पाता मन। ये एक ऐसी विडंबना है। और इन तीनों का खेल बहुत बार गुरुदेव ने समझाया, और मन और तन जो लेखा उसमें तो बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। और ये बहुत आवश्यक है, और ये एक बार दो बार करने से नहीं होता है, रेगुलर हमेशा ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि क्या मैं जो भीतर विचार जा रहे हैं सार्थक हैं, निरर्थक विचारों में तो मन नहीं चक्कर काट रहा, क्या संकल्प विकल्प की चक्की तो नहीं चल रही भीतर, बस ऐसे ही घूम रही है। जिसको कहा एक वाणी में गुरुदेव ने, चक्की अविचारों की पीसती मन को, क्षीण करती तन को। ये अविचारों की चक्की है, यानी निरर्थक विचार हैं, इनमें कोई सार है ही नहीं, फिर भी संकल्प विकल्प उस पर करता रहता है मन, और चक्की चलती ही रहती है। तो क्या होगा? क्षीण करेगी मन को, तन को, दोनों को, कमजोर बन जाता है। और बुद्धि अगर आके दे भी कुछ निर्णय, तो भी कितना सही दिशा में आगे बढ़ पाता है, और मन फिर से बेचैनी होने लगती है। तो यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। कितना भी आगे बढ़ते जाओ, आध्यात्मिक जीवन में भी समझ नहीं आता। खैर, आगे क्या बोल रहे से देखते हैं हम। कह रहे गुरुदेव कि अनजान इच्छा या कामना का खेल ही विश्व में प्रधान देखने को मिलता है। भक्त और ज्ञानियों ने, साधक और महामुनियों ने कामना को अनुचित ही नहीं बुरा भी माना है, किंतु कामना न होती तो न अनजान की पहचान संभव थी और न विश्व। बुरे भले की परिभाषा मनुष्य बदलता आया है। त्याग और भोग में अति अल्प त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं, किंतु भोग की अग्नि में तो अधिकांश जलते हुए भी उसकी प्राप्ति के लिए केवल व्यग्र ही नहीं, समग्र शक्तियों का अपव्यय कर रहे हैं। करें और उसका दुखद परिणाम देखें और भोगें। मन की शांति वस्तु त्याग में नहीं, कुछ ऐसे भाव ग्रहण में है जिन्हें पाकर स्वतः त्याग होता है और स्वतः भोग। जिसे कहना कल्पना कहलाएगा, अनुभव ही उसकी सत्यता स्वयं प्रकट करेगा। और अनजान को यही कह रहे हैं कि दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में इच्छा और कामना का खेल ही चल रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, ये इच्छा वो इच्छा, क्या क्या इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं दूसरी आ जाती है, दूसरी होती नहीं तीसरी आती है। इसी का खेल चलता रहता है। और जो भी लगता है इस राह पर उस अनजान को जानने के लिए, चाहे वो भक्त हो या ज्ञानी हो, चाहे वो साधक हो या महामुनि हो, तो सब लोग यही कहते हुए सुने जाते हैं कि भाई ये जो इच्छा या कामना है वो अच्छी चीज नहीं है, बल्कि बुरी चीज है। उचित ही नहीं है तुमको रखना, तो अनुचित ही नहीं बुरा भी माना है बहुत से लोगों ने। और इस पे पहले भी बातें हो चुकी हैं कि कामिनी का त्याग करूं या कामना का। तो कामना का त्याग कर दो भाई तुम। तो कामना का त्याग अगर कर दोगे तो फिर पहचान संभव कैसे होगी? उस अनजान को कैसे पहचानोगे तुम? और कैसे इस विश्व को पहचानोगे, इस प्रकृति के खेल का आनंद उठाओगे?
यहां समझना इतना सही है कि बाकी सब इच्छाएं कामनाएं छोड़कर एकमात्र कामना यह हो कि बस मुझे तो उस अनजान को पहचानना है। और कई सालों पहले चर्चा में किसी बहन ने प्रश्न किया था, याद आ गया कि भैया ये इच्छाओं का कामनाओं का ऐसा खेल है, एक होती नहीं पूरी, दूसरी आती, दूसरी तीसरी। तो जो उत्तर दिया गया था गुरुदेव की कृपा से वो याद आ रहा है। वो इसलिए याद आ रहा है क्योंकि गुरुदेव यहां पर यही लिख रहे हैं, इसलिए आ रहा है याद कि भाई वो इतनी छोटी छोटी इच्छाएं क्यों रखते हैं आप, कि एक इच्छा हुई पूरी हो गई, दूसरी पैदा हो गई, एक कामना हुई फिर वो पूरी हो गई, फिर पैदा हो गई एक और। अरे आप तो ऐसी कामना करो ना जिसको पूरा होने में बहुत समय लगे और हो सकता है पूरा जीवन ही निकल जाए। ऐसी उच्च कामना करो। और यही यहां गुरुदेव बता रहे हैं कि वो कामना क्या है, वो है अनजान से पहचान की कामना। वो कामना जब करता है प्राणी, तब अपने आप ही धीरे धीरे वो अनजान उसकी देखता है व्याकुलता, देखता है उसकी मानसिक अवस्था, देखता है उसका प्रेम और भाव, और अपनी नजदीकी का अनुभव उसे देता रहता है, उसे अपनी ओर खींचता रहता है। और जिन भौतिक वस्तुओं में वो पहले उलझा हुआ था, जिन भौतिक वस्तुओं की पहले कामनाएं उठती थी उसके भीतर, वो धीरे धीरे कम कर देता है और नहीं के बराबर रह जाती है। और भीतर की जो उसको पाने की कामना, वहां तक पहुंचने की कामना, वो इतनी प्रबल हो जाती है। तो दो तरह से काम करता है वो बाहर से यानी स्थूल से तो धक्का मारता है, पुश करता है भीतर की ओर, और भीतर बैठ करके अपनी ओर खींचता है आकर्षण के द्वारा, यानी पुल करता है। और यही एक सिंपल थ्योरी है। भले ही जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं उनको अलग ढंग से सिखाया जाता है पुश पुल थ्योरी, किंतु अध्यात्म में यही है पुश पुल थ्योरी, कि बाहर से वो पुश करता है भीतर, और भीतर से वो पुल करता है और अपने करीब लाता है। तो कामना तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। यही कह रहे हैं कि तब अनजान की पहचान संभव ही नहीं होती, और न ही जान पाता तुम अपनी दुनिया को, जो भी अपनी दुनिया है उसकी। तो जो लोग बुरा मानते हैं, हो सकता है कल वो उसको भला भी मानने लगे। तो यह तो परिभाषा बदलता रहता है मनुष्य। जो आज उसके लिए भला है, हो सकता है कल बुरा लगे उसको। बिल्कुल बात सही है। आज वो लगा हुआ है, स्थूल की वस्तुओं में रमा हुआ है, किंतु कल वो देखेगा दूसरे को कि अरे तू लगा हुआ है इसमें, तो बुरा लगे, किंतु वो बोल देगा कल तक आप भी तो फंसे हुए थे इसी में, आज हमको ज्ञान देने आ गए। तो भले बुरे की परिभाषा जो है वो बदलती रहती है, और उसी तरह त्याग और भोग, उसकी भी परिभाषा बदलती रहती है। समझ ही नहीं पाते। बहुत कम लोग त्याग को श्रेष्ठ मानते हैं। और हां, भोग की अग्नि तो है ही, दिखाई देती है। अधिकांश लोग उसी में जल रहे हैं, और भोग की प्राप्ति के लिए, उसके लिए बिल्कुल एकदम व्यग्र यानी इम्पेशेंट हो रहे हैं, बिल्कुल धैर्य ही नहीं, अधीर हो रहे हैं।
जल्दी से जल्दी अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की, भोग विलास की पूर्ति के लिए इतने व्याकुल हैं, इतने व्यग्र हैं कि उसकी जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, जो भी उसके पावर है, एनर्जी है, सब कुछ, सारी की सारी शक्तियां जो है वो उसी में बर्बाद कर रहा है भोग के लिए। त्याग की बात, अरे नहीं, त्याग की क्या बात कर रहे हैं आप? समझ ही नहीं पाते। बहुत कम मिलेंगे जो त्याग को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो भोग में ही लगे हुए हैं। तो जो लगे हुए हैं, लगे, करते रहे उन शक्तियों का अपव्यय। तो उससे क्या होना है, देखें उनका क्या परिणाम होता है। तो इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि इसका परिणाम तो दुखद ही होता है। और दुखद होता है जो परिणाम, वो परिणाम फिर भोगे। यानी पहले तो अलग ढंग से भोगा, और उस भोग के द्वारा यदि त्याग को प्रधानता न दी, जो कि भोजन से सार ग्रहण करके जिस तरह प्राकृतिक जीवन जियो तो अपने आप ही स्वस्थ रहता है, तो त्याग की भी प्रधानता है, बल्कि त्याग की ज्यादा प्रधानता है। तो लोग आजकल डाइटिंग को तो महत्व देने लग गए कि हाँ ऐसे भोजन करो, ये करो, कितना करो, सीमित करो, उसकी क्वालिटी भी देखेंगे, क्वांटिटी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। किंतु वास्तव में सही ढंग से उसका त्याग हो रहा है कि नहीं हो रहा, विसर्जन हो रहा है कि नहीं। उसी तरह है, त्याग को महत्व बहुत कम दे पाते हैं लोग। हो सकता है भोग को सीमित कर भी दें, लेकिन उसका क्या होगा परिणाम, कुछ विशेष परिणाम नहीं मिलने वाला है। तो मन की शांति जो है वो मिलती है वस्तु के त्याग में नहीं, बल्कि मन के त्याग से। यानी लोग सोचते हैं त्याग करना है तो लोग गृह त्यागी हो गए। पुराने जमाने में तो बहुत ज्यादा था, और आजकल भी कम नहीं है। कितना कुछ देखा जाता है, लोग पूरा अपने जीवन की कमाई जो है वो किसी आश्रम को देके वहां जाके रहने लगते हैं, और क्या सोचते हैं हमने त्याग कर लिया, वस्तुओं का त्याग कर दिया, ये कर दिया। वास्तव में वस्तुओं को त्याग करने से मन की शांति नहीं मिलती है। मन की शांति कैसे मिलती है, कुछ ऐसे भाव ग्रहण करें। घर छोड़ने से, गृह त्यागने से कुछ नहीं मिल रहा। गृह में रह करके उस गृह में रहने का भाव ऐसा हो कि सुंदर सुंदर भाव ग्रहण करें, और वस्तुएं जो हैं उसके बारे में ज्यादा न सोच करके जो कुछ भी आ रहा है, सुंदर भाव आ रहे हैं, कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं जिनसे हमारा जीवन और ज्यादा विकसित हो रहा है, हमारे जीवन में प्रसन्नता और आनंद आ रहा है। तो जो कुछ भी निरर्थक है, जो चिंता थी, दुख था, परेशानियां थी, वो अपने आप ही उनका त्याग हो जाता है। तो यही तो इतनी सिंपल थ्योरी है बाबा की, जिसको कहते हैं स्वतः त्याग। और उसको गुरुदेव ने इसी ढंग से समझाया है, बाबा बलदेव वाणी में भी, और यहां भी यही कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा भाव ग्रहण करो, कुछ प्रभु का प्रेम कुछ इस ढंग से ग्रहण करो कि जो तुम्हारे भीतर घर परिवार के लिए मोह है या वस्तुओं के लिए लोभ है, इन सब से तुम प्रेम में लगे हुए हो, इस स्थूल में उसके बंधन में बंधे हुए हो, तो प्रभु के प्रेम के बंधन में बंधो, तो ये बंधन अपने आप इनका त्याग हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भाव ग्रहण करें जिन्हें पाकर के स्वतः त्याग होता है। और स्वतः त्याग ही नहीं होता। जब स्वतः त्याग होगा तो स्वतः भोग भी होगा। यदि हमारी विसर्जन की क्रिया
मलमूत्र विसर्जन की क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे तो अपने आप ही हमारा जो भोजन ग्रहण करना है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहता है। न तो हमें किसी प्रकार का अजीर्ण होता है और न ही किसी प्रकार का अतिसार होता है। बिल्कुल स्वस्थ जीवन बिताते रहते हैं। वैसे ही है, बहुत सहजता से कुछ ऐसे भाव ग्रहण करें, अपने आप प्राकृतिक हो जाए जीवन। और अब ये सब बातें लोग कहेंगे तो कल्पना है, किंतु जिन्होंने अनुभव किया है वही जानते हैं। अन्यथा लोग कहते रहे कि ये कल्पना है। अब ये बातें करते करते एक और भाव गुरुदेव की कृपा से बहुत पहले आया था और वो याद आ रहा है। और वो यह था कि एक ओर तो त्याग है, दूसरी ओर भोग है, जिसको गुरुदेव यह कह रहे हैं कि स्वतः ही त्याग होता है और स्वतः ही भोग होता है। और वो कब सहज हो जाता है? सहज हो जाता है जब हम योग को अपना लेते हैं। तो योग मध्य में है। वो योग एक ओर भोग से जुड़ता है और दूसरी ओर त्याग से जुड़ता है। तो अपने आप ही हमारा जीवन इतना सहज और सरल हो जाता है। और गुरुदेव ने तो भाव योग की पद्धति बताई है। उस भाव योग को अपना लें, अपने आप ही स्वतः ही भोग होता रहेगा। जो चाहिए मिलता रहेगा, मांगना नहीं पड़ेगा। जो छोड़ना है वो छूटता रहेगा। उसकी कामना भी नहीं करनी होगी, मुझे प्रेम दे, भाव दे, मुझे अनजान तुझे जानना है। अपने आप ही ऐसा भाव वो देंगे यदि आप भाव से योग करके रखो, उससे जुड़े रहो। तो जिसको इसका अनुभव होता है उसी को उसकी सत्यता का पता लगता है। तो अनुभव ही उसकी सत्यता स्वयं प्रकट करेगा। और यही कह रहे हैं कि इसको अनुभव करेंगे तभी मालूम पड़ेगा कि स्वतः त्याग और स्वतः भोग क्या होता है। बस यही पूरा करते हैं। अलका पोद्दार। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये कल एक बात आई थी कि अहंकार अगर अपने ऊपर ही कृपा कर ले तो ही बहुत है। हाँ, तो भैया वो समझ नहीं आया कि अहंकार अपने ऊपर कैसे कृपा करे। ये गुरुदेव की वाणी है एक। अच्छा। पूरी वाणी तो मुझे अभी याद नहीं है। उसमें यही कहते हैं कि प्रभु की कृपा जो है आपके मन को व्यवस्थित कर सकती है, बुद्धि को रास्ते पे ला सकती है, किंतु अहंकार तो तभी रास्ते पर आता है जब वो स्वयं पर कृपा करे। और वो तभी होता है जब आप मन और बुद्धि का सामंजस्य स्थापित करके उसकी कृपा का पूर्ण रूप से लाभ उठाते जाएं और यह समझ लें कि जो भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा, वो पुरुष, वही कृपा कर रहा है और वो आ रहा है अहंकार के थ्रू। लेकिन अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता। अहंकार तो यही समझता है कि मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब पा रहा हूं। ऐसा नहीं है। चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा। कितना बातें हमेशा हम लोग करते ही रहते हैं कि 10% अपना है और कुछ नहीं है, 90% तो उसी की कृपा है।
हमारी कृपा तो 10% ही है। तो अहंकार यदि अपने ऊपर 10% कृपा भी कर ले तो अपने आप सब ठीक हो जाए, यही कहने का मतलब है। समझ आते थे। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, थैंक यू। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, शकुंतला झुनझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, बस यही अभी अभी आपने समझा दिया भैया, पहले समझ में नहीं आ रहा था। स्वतः त्याग होता है और स्वतः भोग, जिससे कहना कल्पना कहलाएगा, अनुभव ही उसका सत्यता समय प्रकट करेगा, यही पूछना था। हाँ, अच्छा, समझ में आ गया ना? आप फिर भी थोड़ा सा और समझाइए। थोड़ा सा क्या, एकदम सिंपल है। आप भाव योग को अपनाइए। भाव योग मध्य में है, भाव में जो जीते हैं, भाव को अपना के अपना जीवन यापन करते हैं, वो अपने आप ही जो उनको चाहिए वो देने वाला देता है, स्वतः ही वो भोग होता है उनका। और जो उनको त्याग करना है, जो छोड़ना है, वो स्वतः ही होता है। उनका टोटल फोकस जो होता है वो योग पर होता है, उस भाव योग पर होता है, बस यही है। और भैया सत्यता स्वयं प्रकट करेगा, अनुभव हाँ। फिर देखो, आप किसी से बात करोगे तो बोलेगा आप प्रूफ करो जरा इसको, भाई ऐसा होता है क्या? अच्छा, तो क्या दूसरे को प्रूफ कर सकते हैं क्या? मान लो मैं कुछ भी कह रहा हूं, आप उसको न मानो, बोले भैया प्रूफ करके दिखाइए आप, तो मैं क्या प्रूफ कर सकता हूं? आपको तो यही लगे ना भैया कल्पना के आधार पे बोल रहे हैं। जब तक आपको खुद को यह अनुभव नहीं होगा तब तक यह जो स्वतः त्याग और स्वतः भोग जो है उसकी सत्यता आपको पता नहीं लगेगी। यह अनुभव ही उस सत्यता को प्रकट करेगा। अब हाँ, अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा, मैं एक भजन की पंक्ति बता दूं आपको, अपने ही भजन की, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। सोए को वाणी का वाण है, अनुभव को कैसा प्रमाण है, तेरा प्रेम ही मेरा प्राण है कृपा तेरी मेरे प्रभु। तो सोए हुए को तो वाणी का वाण लगता है ना, और फिर यदि उसको उस वाण में वो अनुभूति मिल जाती है उसके भाव की, तो उसको अनुभव मिल गया। उसको फिर प्रमाण की जरूरत नहीं है कि भाई देखो हमने एक ऐसा किया वैसा किया तो हमको ऐसा अनुभव मिला। जो बातें बार बार होती है, जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अपने ढंग से किया। हम अगर उनकी नकल करने लगेंगे तो कोई जरूरी नहीं है हमको वो अनुभव हो। हमको मेन सार समझना है, और सार इतना ही है कि हम भाव से योग करें, जुड़े रहें, और भाव योग को अपनाएंगे तो धीरे धीरे भोग और त्याग दोनों का रहस्य हम समझ जाएंगे। चीजें अपनी इतनी सहज हो जाएंगी कि जो इसका भोग करना वो भोग करेंगे और जिसका त्याग करना उसका त्याग करेंगे। अपने आप होता रहेगा, करना भी नहीं पड़ेगा। यही कह रहे हैं कि जब वो अनुभव होने लगता है तब वो अनुभव ही उसकी सत्यता प्रकट करता है। अनुभव को फिर कोई प्रमाण नहीं चाहिए, नहीं तो दूसरे से तो आप प्रमाण मांगोगे, प्रूफ करिए भाई, प्रमाण दीजिए। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छा लगा भैया, समझ गया। बहुत बहुत सुंदर लगा भैया। चलो, हरिओम। हाँ, हरिओम। चलो ठीक है, समय भी हो गया, पूरा करते हैं। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम, हरिओम। हाँ, हरिओम, हरिओम।